हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। बिंदु 3,4 से जाने वाली ऐसी रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता 5 है। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हम जानते हैं यह है हमारी निर्देशांक तल, यह है हमारा x अक्ष तथा यह है हमारा यहाँ y अक्ष। मान लेते हैं हमारे पास एक रेखा है, यह रेखा बिंदु A से होकर गुजरती है। मान लेते हैं बिंदु A के निर्देशांक है हमारे पास x, y तथा इस रेखा की प्रवणता है हमारे पास यहाँ पर m। तब इस रेखा का समीकरण क्या होता है? तो लिखते हैं बिंदु A यानी कि x, y से गुजरने वाली रेखा का समीकरण जिसकी प्रवणता m है। तो यह समीकरण होता है हमारे पास y माइनस y1 और फिर आता है प्रवणता यानी कि m, फिर होता है यहाँ x माइनस में x1। तो अब हम क्या करते हैं, यह मुख्य अवधारणा का प्रयोग करते हुए अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। हम एक बार प्रश्न में दिए गए बिंदु देखते हैं कि हमें वह बिंदु क्या दिया गया है। हमें बिंदु दिया गया है 3,4। इस बिंदु से यह रेखा गुजरती है जिसकी हमें समीकरण ज्ञात करनी है। हमें इस रेखा की प्रवणता भी दी गई है यानी कि m। तो बिंदु यानी कि A यह है हमारे पास 3,4। हम कह सकते हैं कि हमारे पास x1 कितना है, x1 है यहाँ 3। तो हमारे पास y1 भी कितना है, y1 है हमारे पास यहाँ 4 तथा हमारे पास m कितना है, m है हमारे पास इस प्रश्न में 5। तो लिख लेते हैं यह भी। तब इस रेखा का समीकरण जैसे कि मैंने अपनी मुख्य अवधारणा में बताया था, y माइनस में y1, फिर आता है m, फिर आता है x माइनस में x1। अब हम ये मान रख देते हैं तो y फिर माइनस y1 यानी कि 4, फिर बराबर m यानी कि 5, फिर आता है x माइनस x1 यानी कि 3। अब हम क्या करते हैं, इस 5 के अंदर गुणा कर देते हैं। तो यह क्या आएगा, यह लिखते हैं हम y माइनस के 4 फिर बराबर 5 की गुणा x में यानी कि 5x। अब 5 की गुणा 3 में तो 5 तिया यानी कि 15। सबसे पहले लिखते हैं हम x को, फिर हम लिखते हैं y को। तो हम क्या करेंगे, इस y को हम इस दाईं ओर ले आएंगे। तो यह कैसे लिखा जाएगा, 5y माइनस के y। अब यह माइनस में हो चुका है y। अब हम क्या करते हैं, इस -15 को तो यहीं लिखा रहने देते हैं, -15। अब इस -4 को भी हम यहाँ दाईं ओर ले आते हैं। तो यह आ गया हमारा प्लस का 4, बराबर में कितना हो जाएगा 0। तो यह कितना आया, यह आया 5x माइनस में y और माइनस के 15 और जमा है हमारे पास 4। तो यह कितना आया, माइनस के 11 बराबर 0। तो यह है हमारी उस रेखा का अभिष्ट समीकरण जो हमें ज्ञात करना था। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।